हैवानियत और दरिंदगी का इस कदर नंगा नाच इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला अलमनाक वाकया शायद इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। कहा जाता है कि कदीम जमाने में जब बादशाहत थी तब घोड़े से बांधकर गुलामों को यूं घसीटा जाता था। वो वक्त बादशाहत और गुलामी का दौर था, लेकिन मध्य प्रदेश के नीमच की यह तस्वीर एक आजाद मुल्क की तस्वीर है, जहां गुलाम जहनियत के हामिल जुल्म सितम करने में जर्रा बराबर भी तामुल नहीं करते। जिस शख्स को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा है उसकी अब मौत हो चुकी है। ये मौत से पहले की तस्वीर है। दरअसल आदिवासी कन्हैयालाल को चोरी के इल्जाम के शक में पकड़ लिया गया। पहले इस शख्स को ज़ुदकोप किया गया, बाद में इसे ट्रक से बांधकर जानवरों की तरह सड़क पर घसीटा गया। महलूक कन्हैयालाल को नजदीकी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान जख्मों की ताब न लाकर उसकी मौत हो गई। इन हैवान सिफत इंसानों की सीनाजोरी तो देखिए, इन्होंने इस दर्दनाक वाक़े को न सिर्फ कैमरे में कैद किया बल्कि इसे वायरल कर दिया। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं 76 गुज्जर और महेंद्र गुज्जर समेत 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया। ड्राइवर और कंडक्टर से पूछताछ जारी है। आज नीमच के अंदर कन्हैया भील की हत्या हुई। ये तमाम घटनाएं उसका स्वरूप है कि जिस तरह से मंत्रियों के बयानबाजी है। इंदौर की घटना पे मैंने स्वयं कहा था कि अगर उसी टाइम सरकार सही निर्णय लेती, आरोपियों को दंडित कराती और कार्रवाई करती और माहौल खराब करने का काम सरकार नहीं करती तो आज नीमच की घटना नहीं होती। नीमच की घटना के जिम्मेदार जो मंत्री हैं उनको तत्काल शिवराज सिंह में अगर वास्तव में साहस है, नैतिकता है, तो वास्तव में गवर्नर और शिवराज सिंह को निर्णय लेना चाहिए, ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त करना चाहिए। रोज गरीबों को और मजबूरों को जिस प्रकार से तालिबानी तरीके से प्रताड़ित करा जा रहा है और पूरे प्रदेश में यही स्थिति चल रही है, स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते उसके जो हौसले बुलंद थे उसने इसकी हत्या करी है और इस पूरी सोच के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सीधी कार्रवाई होनी चाहिए और नहीं हुई तो पूरी ताकत के साथ सड़कों पर लड़ेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने, जिस सरपंच ने और जिस साथियों ने हत्या करी है वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग हैं और इसी के कारण उस पर पोती की कोशिश करी जाएगी। पर कहीं ना कहीं जो तालिबानी तरीके से हत्या करी गई है, इस प्रकार की सोच के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे और उस आदिवासी के जो लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, लगातार आदिवासियों पे, गरीबों पे, मजदूरों पे मध्य प्रदेश में अत्याचार कर रहे हैं, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से खड़ी। मैं समझता हूं कि ये तालिबानी राज्य मध्य प्रदेश के अंदर चल रहा है, जो कभी चूड़ी बेचने वाले को मारते हैं, कभी एक आदिवासी को मारते हैं और कभी 5 लोगों की हत्या नेमावर में हो जाती है। मैं समझता हूँ कि जो दरिंदगी मध्य प्रदेश में चल रही है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है और शिवराज सरकार की कानून व्यवस्था बनाने में फेल हो चुकी है। और ये उसका वीडियो है, जिस तरह से उसको मारा गया और ये घसीटा गया, ये वीडियो सामने आया है कि उसको एक गाड़ी से घसीटा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये तो तालिबान में भी नहीं हो रहा है, ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिससे पूरी मानव जाति और मध्य प्रदेश की जो संस्कृति वो शर्मसार हो रही है। जिस प्रकार की घटना नीमच के अंदर जो हुई है ये बहुत दर्दनाक है। इस प्रकार के लोगों को किसी भी कीमत पर, चाहे कोई भी हो, देखिए अपराधी और इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। सरकार ने तत्काल, वहां के प्रशासन ने उनके खिलाफ जिन लोगों ने किया है उनको दंड ही नहीं, उनको कड़ा दंड मिलेगा और मिलना चाहिए। इसको लेकर के प्रशासन ने भी तत्काल काम किया है। 5 लोगों की, मुझे लगता है जो शेष बच्चे होंगे जिन लोगों ने किया है उनकी गिरफ्तारी होगी। विपक्ष को केवल हर चीज पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब ऐसे लोगों ने कृत्य किया है, सरकार ने इमीडिएट एक्शन करके उनको जेल के, मैंने कहा ना, सीकचों में ही नहीं ले जाएंगे, उनको कड़े से कड़ा दंड मिलेगा। और जिस व्यक्ति के साथ, मेरी बहुत संवेदनाएं और उनके प्रति हम ऐसे लोगों के साथ खड़े, जो गरीब व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना हुई है, हम ऐसे लोगों को नहीं। साथ ही बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने इस मामले में ट्वीट के जरिए अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश के नीमच जिले में आदिवासी तबके के
कन्हैया लाल भील की मामूली बात पर की गई पिटाई और फिर उसे गाड़ी में बांधकर घसीटने से हुई मौत दिल दहला देने वाली है। मॉब लिंचिंग का ये वाकया काबिल मजम्मत है। उन्होंने मुतालबा किया कि सरकार कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा दे। मध्य प्रदेश में फिरक़ेवाना हम आहंगी